एक फोर्थ और थर्ड के लिए क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए आपके हिसाब से? लेट्स सी, जनरली नॉर्मली शादी नहीं हुई अभी उसकी, राइट। घर पे मान के चलते हैं माता पिता बिल्कुल ठीक हैं या बहनें हैं ख्याल रखने के लिए और कोई बीमारी नहीं है, क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए? मैं तो ये बोलता हूँ सर कि अगर आप इस फील्ड में मतलब आप देख रहे हो करियर बनाने के लिए, तो एग्जाम्स को बहुत सीरियसली लीजिए और फटाफट क्लियर कीजिए, फटाफट क्लियर कीजिए और फास्टर प्रमोशंस के प्रति जाइए। फास्टर प्रमोशंस, मैं ये कहता हूँ कि एटलीस्ट अगर आपकी एलिजिबिलिटी तय हुई है तो इसका मतलब और आपने सीओसी भी निकाला है तो आप कहीं ना कहीं तो इस लायक एलिजिबल हैं कि आप उस रैंक पर सेल कर सकते हैं। शायद एक रैंक आप रुक जाए, एक कॉन्ट्रैक्ट आप रुक जाइए, बट ज़्यादा समय बहुत मत इंतजार कीजिए कि अब और समय मैं थोड़ा शायद और सीख लूँ, कंपनी बोल रही है मैट्रिक्स मैच नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, बहुत तरह के इश्यूज़ हैं, तो शायद आपको अपने प्रोफेशन से या अपने सीओसी से आपको अपने आप को सेटिस्फाई या जस्टिफाई नहीं करोगे, क्योंकि आपने बहुत मेहनत करके वो एग्ज़ाम निकाला है, आपने बहुत एफर्ट्स लगाए हैं, अपने सेविंग्स लगाए हैं, बहुत सेक्रीफाइसेस करी हैं आपने, राइट। आप घूमने कहीं जा सकते थे उस टाइम पे, आप कोई बड़ा फ्लैट खरीद सकते थे उस पैसे से या बड़ी गाड़ी ले सकते थे, लेकिन आपने उस समय सेक्रीफाइस करके मेहनत करके एग्जाम निकाला है, तो आप खुद को जस्टिफाई नहीं कर रहे हो, खुद को चीट कर रहे हो अगर आप प्रमोशन, क्योंकि एक ही सीओसी के साथ आप चीफ इंजीनियर के सीओसी के साथ जब मैं पहली बार गया ना, मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट किया है चीफ इंजीनियर की सीओसी के साथ एज ए सेकंड इंजीनियर, तो मुझे जस्टिफाइड नहीं लगता था। लोग बोलते थे कि अरे आप सीनियर सीओसी के साथ आए हैं तो आप तो ऑनबोर्ड कभी प्रमोशन ले लेंगे, लेकिन हमें लगता है कि यार आई एम एलिजिबल टू गो टू दैट पोजीशन, व्हाई शुड आई नॉट। तो आप देख लीजिए कि एक मिनिमम एक्सपीरियंस आपके पास उतना तो हो कि आप उस रैंक को जस्टिफाई कर सको, लेकिन आपके पास अगर हायर सीओसी है तो यू शुड डेफिनेटली गो फॉर प्रमोशन।